हेलो दोस्तों, आज मैं जो मूवी आपके लिए लेकर आया हूँ ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम रियल इंसिडेंट पर बेस्ड एक ऐसी मूवी है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। ये जर्मनी की एक मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है काई वेसल ने। इस मूवी को IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस मूवी की कहानी ली गई है 2008 की एक नॉवल फॉग इन अगस्त से, जिसके राइटर थे रॉबर्ट डॉम्स। और रॉबर्ट डॉम्स ने इस किताब को लिखा था रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री से। इसमें 14 साल के एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसे जर्मनी के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया था, जहां पर कई तरीके के अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुआ करते। वर्ल्ड वॉर 2 का एक ऐसा टाइम जहां पर हिटलर जैसे दरिंदे ने न जाने कितनी मासूमों की जान। कुछ ऐसे भी हॉस्पिटल थे जहां पर कितने मासूम बच्चों पर इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। आज की हमारी कहानी हिटलर के जरिए जूस पर किए गए टॉर्चर के बारे में है। इस मूवी की कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी से, जहाँ के एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में अर्नस्ट नाम के एक लड़के को लाया जाता है। डॉक्टर वार्नर अर्नस्ट की फाइल देखते हैं और अर्नस्ट पहले चोरी कर चुका था। डॉक्टर वार्नर अर्नस्ट को कहते हैं कि उसे यहाँ पर मारा पीटा नहीं जाएगा। ये सुनकर अर्नस्ट खुश हो जाता है। डॉक्टर पॉल अर्नस्ट को हॉस्पिटल दिखाते हैं और उसे रहने के लिए एक जगह भी देते हैं। अर्नस्ट देखता है कि हॉस्पिटल में बहुत ही बीमार और मेंटली डिस्टर्ब बच्चे हैं। अर्नस्ट का फुल मेडिकल चेकअप किया जाता है और उसका हेड शेव करके उसको काम पर लगा दिया जाता है। अब क्रिस्टोफ नाम का एक लड़का अर्नस्ट को बुली करता है, लेकिन हरमन नाम का एक दूसरा लड़का आकर उसे बचा लेता है। रात को अर्नस्ट ये देखता है कि मेंटली कमजोर बच्चों को डॉक्टर बेड पर बांध कर रखते थे। फिर उसी रात अर्नस्ट को हरमन खिड़की से दिखाता है कि US आर्मी उनके हॉस्पिटल से कुछ ही दूर बॉम्ब्स को गिरा रही थी और उसी टाइम पर जर्मनी और US की वॉर चल रही थी। दूसरी तरफ डॉक्टर वार्नर पॉल को 3 लड़कों के नाम देते हैं जिनको ऑस्ट्रिच कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेजना था। उस पर क्रिस्टोफ का भी नाम था। हिटलर के कैंप से आए ऑर्डर को वे लोग मना नहीं कर सकते थे। फिर अगले दिन अर्नस्ट की दोस्ती टोनी नाम के एक लड़के से होती है और तभी वहाँ पर फॉरेंसिक असिस्टेंट मैक्स आते हैं जो कि अर्नस्ट को उसके साथ में काम करने का ऑर्डर देते हैं। अर्नस्ट को खून लगे इक्विपमेंट को धोना था। दूसरी तरफ अर्नस्ट देखता है कि हरमन को उसके पेरेंट्स मिलने आए थे, जिसे देखकर अर्नस्ट को अपने फादर की बहुत याद आती है। कुछ टाइम अर्नस्ट देखता है कि टोनी को अटैक आया था और नर्स सोफिया उसे संभाल रही थी। वहीं पर अर्नस्ट को एक लड़की अमीलिया दिखाई देती है जो कि अर्नस्ट को खाना खिलाने को कहती है। अर्नस्ट अमीलिया को खाना खिलाता है, जिसे देखकर सोफिया हैरान थी क्योंकि अमीलिया ऐसे ही किसी को भी खाना खिलाने नहीं देती और इसीलिए उस दिन से अर्नस्ट हर रोज अमीलिया को खाना खिलाने आने लगा था। अगले दिन क्रिस्टोफ और 2 लड़कों को ऑस्ट्रिच कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज देता है। क्रिस्टोफ वहां पर नहीं जाना चाहता था क्योंकि सभी को पता था कि ऑस्ट्रिच कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कितने इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स होते थे। वहां पर जाने का मतलब था मौत को गले लगाना। उसी दिन वहां पर अर्नस्ट का फादर उससे मिलने के लिए आता है। अर्नस्ट अपने फादर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और अर्नस्ट का फादर अर्नस्ट को US ले जाने आया था। डॉक्टर वार्नर अर्नस्ट के फादर को उसे ले जाने की परमिशन नहीं देते हैं क्योंकि अभी अर्नस्ट के फादर की ही कंडीशन ठीक नहीं थी, तो वो अर्नस्ट को कैसे ठीक से रखेंगे। अर्नस्ट के फादर अर्नस्ट को ये प्रॉमिस करते हैं कि वो बहुत ही जल्दी अर्नस्ट को अपने साथ में ले जाएंगे और तब उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। और जाने से पहले अर्नस्ट के फादर उसे अपनी चेन गिफ्ट करते हैं। कुछ दिनों के बाद में अर्नस्ट ये देखता है कि पॉल डोर की चाबियां वहीं पर भूल गया है और वहां से भागने के लिए अर्नस्ट चाबी चुराने वाला था, लेकिन तभी वहां पर नैंडल नाम की एक लड़की आकर अर्नस्ट को ऐसा करने से मना करती है क्योंकि इस बारे में अगर किसी को पता लगा तो अर्नस्ट को बुरी तरीके से मार पड़ेगी। उसी टाइम सोफिया और पॉल को डॉक्टर वार्नर से ये न्यूज़ मिलती है कि यूथनासिया सेंटर बंद हो चुके हैं और इसीलिए अब उनके हॉस्पिटल में और भी ज्यादा मेंटल पेशेंट आने वाले थे और उनका काम और ज्यादा बढ़ने वाला था। सोफिया के जाने के बाद डॉक्टर वार्नर पॉल को बताते हैं कि बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। उन्हें एक बर्बिटन नाम के ड्रग का एक्सपेरिमेंट बच्चों के ऊपर करना था। अगर बच्चे उन एक्सपेरिमेंट्स के कारण मारे गए तो उनकी मौत का कारण उन्हें रिपोर्ट में निमोनिया लिखना होगा। पॉल भी इस काम को करने के लिए मान जाता है। उनको इस काम को करने के लिए कीफर नाम की एक नर्स हेल्प करने वाली थी। डॉक्टर वार्नर इस एक्सपेरिमेंट के लिए 3 बच्चों को चुनते हैं। कीफर उस ड्रग बार्बिट्रिक का टेस्ट छुपाने के लिए उसे रसबेरी जूस के साथ मिलाकर बच्चों को पिलाने वाली थी। दूसरी तरफ नैंडल और अर्नेस्ट की दोस्ती और ज्यादा अच्छी होती जाती है। नैंडल के पेरेंट्स मर चुके थे और बीमारी के कारण वो भी हॉस्पिटल में थी। उसी रात अर्नस्ट जब अमीलिया को खाना खिला रहा था तो देखता है कि कीफर को कोई जूस पिला रही थी। फिर कुछ ही देर के बाद टोनी और 2 बच्चे सोफिया को मरे हुए मिलते। डॉक्टर वार्नर उनकी डेड बॉडी की ऑटोप्सी करते हैं और फिर उनके ब्रेन को बर्लिन भेजने की बात करते हैं और मैक्स को रिपोर्ट में बच्चों की मौत का कारण निमोनिया लिखने को कहते हैं। टोनी कुछ ही दिन पहले अर्नेस्ट के साथ में खेल कूद रहा था तो अर्नेस्ट को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि टोनी निमोनिया के कारण मर सकता है।
टोनी के फ्यूनरल के बारे में अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा दुखी था, तो इसीलिए वो कुछ काम नहीं करता है और अकेले बैठा रहता है। तभी अर्नेस्ट देखता है कि नेंडल को मिर्गी का अटैक आया है और अर्नेस्ट नेंडल को संभालता है, जिससे कि नेंडल ठीक हो जाती है। उसी रात सोफिया डॉक्टर वार्नर को बताती कि कीफर बच्चों को जान से मार रही है, लेकिन डॉक्टर वार्नर पहले से ही इस प्लान में शामिल था। यूथेनेसिया सेंटर बंद हो चुका था, तो इसीलिए अब से उनके हॉस्पिटल में उन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था जो बच्चे कमजोर थे। सोफिया इस बात को बाहर नहीं ला सकती क्योंकि वो खुद बहुत से बच्चों को बस में यूथेनेसिया सेंटर भेजा करती थी। अगले दिन सोफिया चर्च के फादर को हॉस्पिटल में चल रहे बच्चों के एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रही थी और बच्चों के लिए मदद बुलाने के लिए फादर को टाइम लगने वाला। तब तक फादर सोफिया को हॉस्पिटल में ही सब पर नजर रखने को कहते हैं। धीरे धीरे बहुत से बच्चे हॉस्पिटल में ही मर रहे थे। डॉक्टर हर्नर कुछ पेशेंट को खाने में बस थोड़े थोड़े वेजिटेबल दे रहा था, जिससे कि उन पेशेंट का वेट बहुत ही कम हो चुका। अब एक दिन अर्नेस्ट ये देखता है कि पॉल फिर से चाबियां डोर में ही भूल गया था और इस बार अर्नेस्ट मेन डोर की चाबी अपने पास में रख लेता है। तभी वहाँ पर कीफर हमें जूस अमीलिया को पिलाने लाती है, लेकिन अमीलिया उस जूस को नहीं पीती है। अमीलिया को जूस पिलाने के लिए अर्नेस्ट कीफर से कप ले लेता है, लेकिन उसे पता था कि इस जूस से बच्चों को मारा जा रहा था, तो इसीलिए कुछ बहाना बनाकर अर्नेस्ट उस कप को जमीन पर गिरा देता है। कीफर फिर से उस जूस को बनाने के लिए जाती है और सोफिया अर्नेस्ट को कांग्रेचुलेट करती है जिस तरह उसने अमीलिया की जान बचाई। जब कीफर जूस को लेकर आती है तो अमीलिया वहाँ पर नहीं थी और तब कीफर एक दूसरे बच्चे को उस जूस को पिला देती है। कीफर के जाने के बाद में सोफिया उस बच्चे को उल्टा करवाती है ताकि उस जूस से वो बच्चा मारा न जाए। फिर कुछ ही देर के बाद में डॉक्टर वार्नर कीफर के साथ में वहाँ पर आते हैं और सोफिया को अपने साथ में ले जाते हैं। जाने से पहले सोफिया अर्नेस्ट को एक रुमाल देती है जिसके अंदर एक चाबी छुपी हुई थी। उनके जाने के बाद में अर्नेस्ट उसी चाबी से सोफिया का रूम खोलता है जहाँ पर अमीलिया को छुपा कर रखा हुआ था। अर्नेस्ट अमीलिया को लेकर खिड़की के बाहर छुप जाता है। फिर डॉक्टर वार्नर और पॉल कुछ देर के बाद में सोफिया के पूरे रूम को चेक करते हैं, लेकिन उनको अमीलिया कहीं पर नहीं मिलती। जाने से पहले डॉक्टर वार्नर सोफिया को कहते हैं कि अगर उसको हॉस्पिटल में चल रहे एक्सपेरिमेंट पसंद नहीं है तो अपना काम छोड़ सकती है। अर्नेस्ट और अमीलिया को खिड़की से अंदर ले लेती। उसी रात को डॉक्टर वार्नर कुछ आर्मी फोर्सेस के साथ डिनर करने जाते हैं और सभी को डॉक्टर वार्नर अपना बनाया हुआ सूप खिलाते हैं। उस सूप का टेस्ट बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसके सभी न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर दिया गया था, जिस वजह से पेशेंट कमजोर होकर मर जाएंगे। आर्मी ऑफिसर्स को डॉक्टर वार्नर का ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वो इस काम को दूसरे हॉस्पिटल में भी करने वाले थे। अगले दिन नेंडल का बर्थडे था, तो इसीलिए रात को उसी चाबी से मेन डोर खोलकर अर्नेस्ट नेंडल को बाहर लेक में बोट से घुमाने के लिए ले जाता है और नेंडल से प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन नेंडल को आइस स्केटिंग करवाएगा। कुछ ही दूर पर यूएस की आर्मी जर्मनी के ऊपर बॉम्ब गिरा रही थी, तो इसलिए वो दोनों वापस हॉस्पिटल में चले आते हैं। इधर हॉस्पिटल में एक के बाद एक कमजोर पेशेंट को एक्सपेरिमेंट करके मारा जा रहा था और एक दिन ओजा की बेस्ट फ्रेंड मारी जाती है और वो गुस्से में पॉल के ऊपर हाथ उठा देता है। डॉक्टर ओजा को ड्रग देकर शांत करते हैं। पॉल ओजा से इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो डायरेक्ट बारबीक्यू ड्रग को ओजा पर इंजेक्ट करने के लिए डॉक्टर वार्नर से परमिशन मांगता है। डॉक्टर वार्नर भी पॉल को ओजा को मारने की परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ अर्नेस्ट और नेंडल को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि एक के बाद एक उनके फ्रेंड्स मारे जा रहे थे और वे दोनों उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उनको जल्दी हॉस्पिटल से भागना पड़ता है, नहीं तो उनको भी इस तरीके से मार दिया जाएगा। अब उसी दिन हॉस्पिटल के ऊपर ब्रिटिश आर्मी एक बॉम्ब गिराती है और सभी बंकर में छुप जाते हैं, लेकिन हमले के बाद हॉस्पिटल से भागने के लिए नेंडल और अर्नेस्ट वहीं पर डाइनिंग एरिया में छुपे रहते हैं। फिर वे दोनों बेसमेंट पे जाते हैं। उनको सोफिया और अमीलिया मिलती। वहाँ से वे लोग भागने ही वाले थे, लेकिन एक दूसरे बॉम्ब के गिरने से वहाँ की छत टूट जाती है। अर्नेस्ट और नेंडल तो इसमें बच जाते हैं, लेकिन सोफिया और अमीलिया छत के नीचे दबकर मारे जाते हैं। फिर अगले दिन सोफिया, अमीलिया और बाकी मरे हुए लोगों के फ्यूनरल किए जाते हैं। डॉक्टर वार्नर अर्नेस्ट के पास आते हैं, लेकिन अर्नेस्ट उनको मर्डरर और झूठा बोलकर उनकी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करता है, क्योंकि डॉक्टर वार्नर की ही वजह से उसने अपने सभी दोस्तों और नर्स सोफिया को खो दिया था। डॉक्टर वार्नर को पता था कि वो एक मर्डर है, तो इसलिए वो अर्नेस्ट को कुछ नहीं कह पाते हैं और वे चुपचाप वहाँ से चले आते हैं। उसी रात को नेंडल अर्नेस्ट को हॉस्पिटल से यूएस भाग जाने को कहती है और अर्नेस्ट उसे छोड़कर नहीं आना चाहता था, लेकिन नेंडल अर्नेस्ट को किसी तरह समझाकर वहां से भागने के लिए मना लेती है। जाने से पहले अर्नेस्ट अपने फादर का गिफ्ट किया हुआ नेकलेस नेंडल को दे देता है। फिर उसी रात डॉक्टर वार्नर 3 बच्चों को मारने के लिए पॉल को ऑर्डर देता है और उसमें अर्नेस्ट का भी नाम था। पॉल अर्नेस्ट को नहीं मारना चाहता था क्योंकि अर्नेस्ट को कोई बीमारी नहीं थी और वो हॉस्पिटल में भी बहुत काम करता था, लेकिन अब अर्नेस्ट डॉक्टर वार्नर के लिए खतरा बन चुका था। वो किसी भी तरह अर्नेस्ट को मरवाना चाहते थे और पॉल को डॉक्टर वार्नर की बात माननी पड़ती है। हम ये देखते हैं कि रात को पॉल और कीफर अर्नेस्ट को एक रूम में लेकर जाते हैं और इसी के साथ में ये सीन यहीं पर कट होता है। अगली सुबह मैक्स वहाँ पर आकर नेंडल को बताता है कि अर्नेस्ट यूएस पहुँच गया है
और नेंडल ये बात जानकर सभी बच्चों को बताती है। अर्नेस्ट की आज़ादी से सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे और अब उनमें भी हिम्मत आ गई थी कि वो भी एक दिन हॉस्पिटल से और हिटलर से आज़ाद हो जाएंगे। और ये मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों ये पूरी मूवी रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई है और इसके सारे कैरेक्टर भी रियल है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप और उसके हॉस्पिटल पर बच्चों, ज्यूस और लोगों पर ऐसे ही इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे। जो बच्चे कमजोर हुआ करते थे उनको ऐसे ही मेडिसिन से मार देते थे क्योंकि उन बच्चों की बहुत केयर की जरूरत होती थी और वो बच्चे हिटलर के लोगों के लिए एक बोझ थे। दोस्तों असल में अर्नेस्ट यूएस नहीं गया था, उसे उसी रात को डॉक्टर वार्नर के ऑर्डर पर पॉल और कीफर ने मार डाला था। मैक्स ने बच्चों को सच नहीं बताया था ताकि आज़ादी के लिए बच्चों के अंदर हिम्मत बनी रहे, नहीं तो अर्नेस्ट की मौत की न्यूज़ से बच्चे टूट जाएंगे। रियल लाइफ में अर्नेस्ट की मौत 9 अगस्त 1944 को हुई थी और उसको किसने मारा था इसका पता आज तक किसी को भी नहीं चला क्योंकि हॉस्पिटल के सभी लोग एक दूसरे के ऊपर ही इल्जाम लगा रहे थे। अर्नेस्ट के मरने के 52 दिन के बाद में यूथेनेसिया सेंटर बंद हुआ था और जर्मनी वर्ल्ड वॉर को हार गया था। यूथेनेसिया के डायरेक्टर और डॉक्टर को इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए 3 साल की जेल हुई, असिस्टेंट डॉक्टर को 1 साल की और नर्स को 4 साल की। यहाँ पर करीब 200 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मार दिया गया था। दोस्तों ये थी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी फॉग इन अगस्त। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना क्योंकि मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आने वाला।